नमस्कार साथियों, मैं भोला बिहारी आप तमाम गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं। पहली बात यह स्पष्ट मैं कर देता हूं कि मेरा 2-3 चैनल चल रहा है। मैं एक कलाकार हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों के विषय में बोल करके और अपना व्यू बढ़ाऊं। बहुत सारे लोग शिक्षकों के मुद्दा को उठा करके यूट्यूब पर अपना व्यू बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल से उस समय में ही शिक्षकों के पक्ष में बोला था, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया शिक्षकों के मुद्दे को नहीं बोल रहे थे, शिक्षक अपने डर से नहीं बोल रहे थे। यूट्यूब चैनल पर उस समय मैंने बोला था, वो रक्षाबंधन से शुरू किया था बोलना, दक्षता परीक्षा पर बोला। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बोलना शुरू कर दिए। अच्छी बात है, सब लोगों ने शिक्षकों का मुद्दा उठाया। शिक्षकों को न्याय मिल रहा है, न्याय मिले यही आशा और उम्मीद है हम लोगों को। बस कहना यह है कि साथियों, एकदम एक बात समझ लेना है कि अभी शिक्षक जो है सारे ऊहापोह की स्थिति में। कहा जाए तो कल लगभग 2 साल से जब से के पाठक सर आए, पूरी शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। सारे शिक्षक मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। शैक्षणिक माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है। जो विद्यालय में हैं वही जान रहे हों सरकार को क्या पता कि शिक्षा में क्या सुधार हो रहा है। नहीं हो तो सर्वे करा कर अगर देख लिया जाए तो 1 साल में शिक्षा व्यवस्था में जितना ह्रास हुआ है आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। सरकार अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती तो इस तरह से परेशान नहीं करते शिक्षकों को। अब स्थिति है जो कि पहले बात था कि विशेष शिक्षक में जाएं या न जाएं, तो नियोजित शिक्षकों में जो टीईटी पास करके आए 21-22 में आए, उनको लिए जो टीईटी पास करके 21-22 में उनके लिए तो विशेष शिक्षक ठीक है मिला जुला करके। हालांकि शिक्षकों का मांग था राजकर्मी का दर्जा, समान काम के समान वेतन, तो एक नाम रख दिया गया, एक नई नियमावली को राजकर्मी का दर्जा। ये राजकर्मी का दर्जा कुछ भी नहीं है, नियोजित शिक्षक से बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज माननीय उच्च न्यायालय में कुछ भी विशेष नहीं किया गया। बस जो शिक्षकों के द्वारा मुकदमा किया गया था उस पर सुनवाई करते हुए सरकार से 3 सप्ताह के लिए समय मांगा है। मुद्दा की बात यह है कि इसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शिक्षकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए हैं, इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम है। बिहार के तमाम शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से उम्मीद लगाए हुए हैं, चूँकि आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही शिक्षक और शिक्षा के प्रति सजग रहे हैं और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किए हैं। आज शिक्षक जो कुछ भी है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ही देन है और आशा और उम्मीद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के हित के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए बेहतर कदम जरूर उठाएंगे। अब रही बात, ये जो कुछ भी हो रहा है, सभी शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि 3 और 5 में 1500 पर शिक्षा मित्र की बहाली हुई। आंदोलन एकता के बल पर ही आज 47-48 हज़ार का वेतन उठा रहे हैं शिक्षक, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिला है और ये सम्मान भी मिलेगा आपसी एकता के बल पर ही। सरकार कुछ भी करती है, सरकार को चाहिए बहुमत। सरकार देख रही है कि कितने लोग एक साथ हैं और ये काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन विकास के साथ साथ राजनीतिक दल, राजनीति करने वाले व्यक्तियों को जनता की सहानुभूति चाहिए, वोट की राजनीति चाहिए और वोट की राजनीति शिक्षकों की एकजुटता से मिलती है। 6 लाख शिक्षक हैं बिहार में, कम से कम 4-4 वोट के मालिक होंगे, 6,24,000 वोट होगा। लेकिन सच्चाई एक शिक्षक पर 10 वोट होगा, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार को लेकर के कम से कम तो 6-60 लाख वोट का सवाल है। शिक्षक के प्रति सरकार बिल्कुल उदार रहेंगे, लेकिन आपसे नम्र निवेदन है कि कल जो नियुक्ति पत्र बंट रही है, नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठा, ठीक है, लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास किया, दक्षता पहले भी पास कर चुका था, फिर सक्षमता पास किया। निश्चित रूप से सारे शिक्षक योग्य हैं, चूंकि उनको एक कलंक लग गया कि पंचायती राज के तहत उनकी बहाली हुई थी। तो उस जमाने में वही नियम था, वही नियमावली थी, इसीलिए उसी होकर के आए शिक्षक। जो दरवाज़ा मिला उसी दरवाज़ा से अंदर आए
अगर बीपीएससी के माध्यम से उसमें ही परीक्षा होती तो लोग आते उसी से, जिनको आना होता आते, नहीं आना होता नहीं आते। लेकिन इससे उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गया और जिस कलंक को शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास करके दिखाया, दक्षता परीक्षा पास करके दिखाया। लेकिन अगर सक्षमता पास करने के बाद शिक्षकों को पुराने वेतनमान, पुराने नियमित शिक्षकों का दर्जा मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो नई नियुक्ति में जाना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, टीईटी वाले लोगों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। नियोजित शिक्षक जो 3-5 से लेकर के 12-13 तक बहाल हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि एकदम बिल्कुल उहापोह की स्थिति में न रहें, राजनीतिक झांसे में न जाएं, एकजुटता बना करके रखें। भारत के इतिहास में पहली बार एक ही नियुक्ति के लिए दूसरी बार नियुक्ति पत्र मिले, यह कहीं से उचित नहीं है। हाँ, सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना है, दे, लेकिन कुछ भी होगा तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और नई नियुक्ति का बहिष्कार करें। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखना है, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा रखना है और एकजुटता बनाए रखना है और शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी ढंग से अपना विरोध प्रकट करना है कि हम लोग पहले से ही नौकरी में हैं, इसलिए नई नौकरी नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रमोशन होना चाहिए। जो आदमी प्रमोशन लेना चाहता है प्रमोशन ले। अभी भी प्रमोशन हुआ, 34,540 में लोग गए हैं, स्नातक ग्रेड में लोग गए हैं, उनको प्रखंड के अंतर्गत ही रखा गया है। विद्यालय बदल सकता है। लोगों को 10 किलोमीटर के अंदर में जब तक नियुक्ति नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरेगा। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि बिना कोई डर भय के सही कोई डिसीजन आए बिना, चूंकि पूरा शिक्षा व्यवस्था उथल पुथल है। इस उथल पुथल एक आंधी की तरह है। आंधी में जो घर से निकलेगा निश्चित रूप से मुंह के खाएगा, गिरेगा, गोड़ हाथ टूटेगा, पछताएगा। इसलिए थोड़ा आंधी को शांत होने दीजिए और कल के नियुक्ति पत्र का शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी ढंग से उनका बहिष्कार करें। धन्यवाद।